खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ऑब्जेक्टिव। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन IDCS क्लास। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि आइकन क्या होते हैं और ये किस तरह यूज किए जाते हैं। साथ में यह भी पढ़ेंगे कि आइकन को हम डेस्कटॉप पे कैसे मूव करेंगे, किसी भी फाइल या फोल्डर का हम शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, और साथ में हम यह भी पढ़ेंगे कि विंडोज़ के कौन कौन से भाग होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में डिस्कस करने जा रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो के बीच में आपके लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, आप उसे ज़रूर देखें और देखने के बाद उस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा लास्ट में, जिसका जवाब आप अपने नाम के साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेसन। वर्किंग विद आइकन्स। आइए अब हम डेस्कटॉप पे बने हुए आइकन्स के बारे में पढ़ते हैं। ये तो आप जानते हैं कि किसी भी आइकन पे क्लिक करने से वो आइकन सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर हमें किसी भी आइकन्स को उसकी जगह से हटाकर किसी और जगह ले जानी हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। माउस पॉइंटर को सबसे पहले हम उस आइकन पे ले जाकर लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे और लेफ़्ट बटन दबाए हुए आइकन को हम ड्रैग करते हैं और ड्रैग करके उसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ डेस्कटॉप आइकन की पहचान करते हैं। डेस्कटॉप पे लेफ़्ट कॉर्नर अपर में आप कंप्यूटर का आइकन देख सकते हैं। इस आइकन के पर कंप्यूटर लिखा हुआ है। इस आइकन के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर में मौजूद हर डिवाइस का पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं C ड्राइव और D ड्राइव बना हुआ है। रिसाइकल बिन। डेस्कटॉप पे हमारे सामने एक और आइकन है जिसे हम रिसाइकल बिन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिन का मतलब होता है टोकरी और रिसाइकिल का मतलब होता है किसी चीज़ को पुनः इस्तेमाल में ले आना। इन दोनों शब्दों को हम मिला दें तो रिसाइकिल बिन वह एक टोकरी है जहाँ पे हम ऐसी चीज़ों को रखते हैं जिनका अभी हमें फ़िलहाल तो इस्तेमाल नहीं है, लेकिन बाद में उन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है। इसका मतलब रिसाइकिल बिन का मतलब सिर्फ एक रद्दी की टोकरी से आशय इसका लगाया जा सकता है। जब हम कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है और उसे पुनः हम प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर से किसी फाइल को हटाना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं, मतलब कंप्यूटर की भाषा में हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, जबकि हमें ये ना मालूम हो कि उस फाइल का हमें फिर से ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही हम उस फाइल को डिलीट करते हैं, कंप्यूटर खुद ब खुद उस फाइल को रिसाइकिल बिन में भेज देता है और रिसाइकिल बिन से जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है उस फाइल को फिर हम पुनः रिकवर कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि वीडियो में हम बार बार फाइल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फाइल क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। हम अपने डेस्कटॉप पर किसी भी आइकन को सेलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाते हैं। कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि क्या इस फाइल को वाकई आप डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो एस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि रिसाइकल बिन के आइटम में कुछ चीज़ें भर गई हैं और आइकन आपके डेस्कटॉप से गायब हो गया है। आइए अब हम देखते हैं रिसाइकल बिन में जिस फाइल को हमने डिलीट किया है वो फाइल वहाँ है कि नहीं। तो देखिए, जो फाइल हमने अपने डेस्कटॉप से डिलीट की थी वो फाइल रिसाइकल बिन में मौजूद है। इसका मतलब हमारे द्वारा डिलीट की गई फाइल हमारे कंप्यूटर के रिसाइकल बिन में चली जाती है। अब हम चाहते हैं कि इस डिलीट की हुई फाइल को हम अपने कंप्यूटर से निकाल दें, तो इसके लिए हम अपने मेन्यू बार में बने हुए
एम्प्टी द रिसाइकल बिन पे क्लिक करेंगे तो फिर कंप्यूटर हमारे सामने एक मैसेज देगा कि क्या आप श्योर हैं इस फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए। अगर आप श्योर हैं तो एस पे क्लिक करेंगे। एस पे क्लिक करने से फ़ाइल आपके कंप्यूटर से निकल जाती है। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो ये मैसेज आपके सामने से गायब हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं कि अगर इस फाइल को हम उसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ से हमने इसे डिलीट किया है तो हम क्या करेंगे। और साथ में ये भी देखते हैं कि अगर रिसाइकिल बिन में एक से ज़्यादा फाइल हैं जिसे हम एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो बगैर सेलेक्ट किए हुए एम्प्टी द रिसाइकिल बिन पे क्लिक करेंगे। अगर वापस इसको अपनी पुरानी जगह पे ले जानी है तो रिस्टोर द आइटम पे क्लिक करेंगे। अगर आपने रिसाइकिल बिन में मौजूद सभी फाइलों को रिस्टोर करना है तो किसी भी आइटम को सेलेक्ट न करें। तो आप देखेंगे कि मेन्यू बार में रिस्टोर ऑल आइटम्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करने के बाद कंप्यूटर आपको फिर एक मैसेज देगा कि क्या आप अपनी सभी फाइलों को उनकी पुरानी जगह पे भेजना चाहते हैं। अगर आप एस पे क्लिक करते हैं तो देखिए स्क्रीन पर आपके सामने से सभी फाइलें गायब हो गई। अब वापस डेस्कटॉप पे देखिए, जिन फाइलों को हमने डिलीट किया था वो फाइल हमारे डेस्कटॉप पे मौजूद है। अब हम आपको फोल्डर के बारे में बताते हैं। फोल्डर को समझने के लिए हम अपने डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि हम अपने सभी ज़रूरियात की जो भी चीज़ें हैं जिनको हम एक कागज़ों पे नोट करते हैं, उन कागज़ों को सुरक्षित रखने के लिए हम किसी फाइल में रख देते हैं और फिर उन फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए हम किसी अलमारी में रख देते हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है फिर हम वहाँ से उन कागज़ों को लेके पढ़ लेते हैं। ठीक उसी तरह कंप्यूटर में भी जो कुछ भी हम काम करते हैं वो फाइल की शक्ल में करते हैं और उन फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए हम किसी न किसी फोल्डर में ले जाकर उसको सुरक्षित रख देते हैं। फाइल्स को महफूज रखने के लिए हम किसी दराज या अलमारी में रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम कंप्यूटर पे भी अपने किए हुए सभी कामों को फाइल की शक्ल में रखते हैं और उन फाइलों को किसी फोल्डर में रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने डेली लाइफ के यूज में जो भी खर्च करते हैं और उनको एक कागज़ों पे नोट करते हैं तो उन कागज़ों को हम सुरक्षित रखने के लिए किसी फाइल में रख देते हैं और उस फाइल का नाम एक्सपेंस रख दिए। ठीक उसी तरह हमारे पास जो इनकम होते हैं डेली लाइफ में, उस इनकम के कागजात को हम किसी फाइल में रख कर और फिर उस फाइल का नाम इनकम रख देते हैं। हो सकता है कि जिस दराज या फाइल में हमने फाइल को रखा है उसका नाम फाइनेंसेज रखेंगे ताकि बहुत से दराजों में से हमको मालूम हो जाए कि किसमें एक्सपेंसेज और इनकम की फाइल है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
विशाल तरुवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। इसी तरह जब हम बहुत सारे फोल्डर्स के माध्यम से किसी फाइल तक पहुंचते हैं तो इसको हम पाथ कहते हैं। इसके लिए हम दोबारा कंप्यूटर के आइकन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने कंप्यूटर की विंडो ओपन हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि विंडोज़ के बाएं तरफ एक पेन है जिसमें कंप्यूटर की बहुत इम्पोर्टेंट डायरेक्टरी और फोल्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन डायरेक्टरी या फोल्डर्स में से अगर आप किसी पर भी क्लिक करते हैं तो इस विंडोज़ के दाईं तरफ बने हुए इस डायरेक्टरी के आइटम वहाँ दिखते हैं। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि बाईं तरफ कंप्यूटर सेलेक्ट किया हुआ है। इसके नीचे और दाईं तरफ कंप्यूटर के पास हार्ड डिस्क भी आपको शो हो रही हैं। अब हम बाईं तरफ से न्यू वॉल्यूम डी पे क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि इस हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद सभी फाइल्स और फोल्डर्स दाएं तरफ देख सकते हैं। दाएं तरफ से किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट करने पे हम मेन्यू बार में मौजूद बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ओपन, कॉपी, डिलीट वगैरह वगैरह। फ़ोल्डर आइकन, आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि हम फ़ोल्डर के आइकन को कैसे पहचानेंगे। आइए हम आपको बताते हैं। हम अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक लिस्ट आ गई है। अब हम अपना माउस पॉइंटर न्यू ऑप्शन पर लेकर जाएंगे। न्यू पर माउस ले जाते ही आपके सामने एक और लिस्ट आ जाती है। यहाँ से आप कुछ चीज़ों के आइटम बने हुए आप देख सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर फ़ोल्डर लिखा हुआ है और इसके साथ ही इसका आइकन भी दिख रहा है। ये आइकन सिर्फ फ़ोल्डर के लिए ही इस्तेमाल होता है। शॉर्टकट, कॉन्टैक्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, जनरल डॉक्यूमेंट, मिरर अचीव, सबका आइकन यहाँ पे आपको दिख रहा है। हमने फ़ोल्डर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि फ़ोल्डर का आइकन किस तरह दिखता है। अगर आप किसी भी जगह इस तरह के आप आइकन देखें तो आप समझ जाएं कि यह एक फ़ोल्डर है। इसी तरह अगर किसी अलमारी से कोई फाइल निकालनी है तो पहले हम अलमारी खोलते हैं, फिर दराज खोलते हैं, फिर अपनी फ़ाइल निकाल लेते हैं। यानी अगर फाइनेंस नामक अलमारी से इनकम की फ़ाइल निकालनी हो तो हम पहले फाइनेंस नामक दराज खोलेंगे, अलमारी खोलेंगे, फिर इनकम का दराज खोलेंगे और फिर उसके अंदर से हम अपनी ज़रूरत की फ़ाइल को निकाल लेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर की विंडो खोलते हैं। इसके बाद हम लोकल डिस्क सी पर डबल क्लिक करते हैं। अब हम प्रोग्राम फाइल्स पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि एक लिस्ट आपके सामने मौजूद हो गई है। अब हम इस लिस्ट में मौजूद सेंड टू पर अपना माउस लेकर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सेंड टू पे जाने के बाद एक और लिस्ट आपके सामने आ गई है। इस नई लिस्ट में मौजूद डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक करते हैं। अब हम इस विंडोज़ को बंद कर देते हैं। अब हमारे सामने डेस्कटॉप पर एक और फ़ोल्डर बन गया है, जिस पर क्लिक करते हैं तो इसका नाम प्रोग्राम्स फाइल्स शॉर्टकट लिखा हुआ है। ये दरअसल लोकल डिस्क सी का शॉर्टकट है। इसी तरह हम किसी भी फाइल या फ़ोल्डर का शॉर्टकट बना सकते हैं, चाहे वो फाइल या फ़ोल्डर हमारे डेस्कटॉप पर हो या हमारे कंप्यूटर में किसी भी जगह पर मौजूद हो। रीसाइज एंड स्केल ए डेस्कटॉप। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा होने की वजह से हम इसको यहीं पे रोक रहे हैं। आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट पार्ट में दी जाएगी।
हमारे स्कूल की तरफ से एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है जिसका नाम IDCS फॉर चिल्ड्रेन नाम है। इसका लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आगे की हम लोग की सारी वीडियोस आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगी।